जाओ तुम लोग यहाँ से। कुछ चाहिए क्या आपको मेम साहब जी? कुछ मांगू तो मारोगी मुझे। जाने दो बहन, ये ऐसी ही पड़ी रहेंगी। हम चलते हैं। चलो 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 बहन। आओ। खाकर टैबलेट ले लेना, दर्द कम हो जाएगा। सो जाओ, ध्यान रखना। भले ही चोट सर पर लगी है, पर दर्द पूरे शरीर में हो रहा है। ये जस्सी की बच्ची भी ना मुझे भी अपने साथ ले डूबेगी। बेवजह उसकी बात मानकर बात मैं यहाँ तक लेकर आई। हे माँ, भूख बहुत लग रही है, कम से कम रोटी खा लेती हूँ। हेलो आंटी, हाउ डू यू डू? अभी पता है मैं क्या करने जा रही हूँ? वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। आपकी प्रशंसा करने वाली आपकी बहू नैनी के पास अलौकिक शक्तियाँ हो सकती है, ऐसा सोचकर तिलोत्तम आंटी चिंता में है। यह सब तो ट्रैश है। आप तो मर चुकी हैं और आपसे बात करना तो ढोंग है, ऐसा मैंने कहा। बट अब तक उन्हें डाउट है, इसीलिए आज तिलोत्तम आंटी के संदेह को समाधान दिलाने के लिए आपके रूम में अपने मोबाइल को रिकॉर्डिंग के लिए रख रही हूँ। हर घंटे कमरे में आकर आने जाने वाली नैनी अगर कोई तंत्र पूजा करेगी तो इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। ये सब फिलहाल जाने दीजिए। पता है प्लान क्या है? मरकर फोटो में सीमित हो गए हो, इसीलिए बस आपको बता रही हूँ। जानती हैं आज पूर्णिमा का दिन है, इसीलिए चंद्रमा को दही चावल नैवेद्य के रूप में चढ़ाकर आपके बेटे विशाल को खिलाने जा रही है आपकी बहू नैनी। मैं उसमें नशे की दवाई मिलाकर रख दूंगी। खाने के बाद आधे घंटे में ही जैसे दोनों ऊपर चले गए हो वैसे ही डीप स्लीप में पहुंच जाएंगे। गहरी नींद में सोने वाले विशाल के कमरे में जाकर उसके सीने पर सिर रखकर उसका हाथ मैं अपने सीने पर रखूंगी और फिर ये सब मोबाइल में रिकॉर्ड करूंगी। और फिर कल सुबह होते ही, अरे टेंशन मत लीजिए, ये सब कुछ इस मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाएगा। और फिर अगली सुबह ये वीडियो दिखाकर तुम्हारे बेटे ने मेरे साथ बलात्कार किया, ऐसा कहकर मैं ये मोबाइल रिकॉर्डिंग सबको दिखाऊंगी। और फिर देखना आंटी, विशाल की जिंदगी में मैं कैसे घुस जाती हूँ। सॉरी आंटी, आप बुरा मत मानिएगा। बाय।
पूर्णिमा के उजाले में मेरी बहन की चमक चंद्र की चमक से मुकाबला कर रही है शिवा। सच बात है मेम साहब। दिया जलाइए मेम साहब जी। ऐसा क्यों करते हैं जान सकती हूँ क्या? जरूर बताऊंगी मेम साहब जी। चंद्र हमारी किस्मत के देवता हैं। उन्हें अगर हम नैवेद्य चढ़ाएंगे तो वो संतुष्ट हो जाते हैं। अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक अगर हम हर रात को दही चावल का बनाया हुआ नैवेद्य चढ़ाएंगे तो घर पर आई हुई हर आपदा से छुटकारा मिलेगा। हाँ। आपदा मतलब? मतलब कोई परेशानी नहीं होगी तो मुसीबत कष्ट जैसा कुछ भी नहीं होता। ओहो। अष्टमी के दिन अगर ना हो पाए तो द्वादशी तिथि से दही चावल चढ़ा सकते हैं। अगर वो भी मुमकिन नहीं हुआ तो कम से कम पूर्णिमा के दिन ऐसे दिया जलाकर चांद से हम प्रार्थना कर सकते हैं। तुम लोग प्रार्थना करके यहाँ से जाओगे तभी मैं अपने काम को अंजाम दे पाऊंगी। ओ चंदा मामा, हमारे घर की महारानी मेरी बहन की जिंदगी में आपदा नाम का कोई भी शब्द रहना ही नहीं चाहिए। मेरी बहन हमेशा सुखी और खुशहाल रहनी चाहिए। हमारे लिए अमावस्या आ जाए फिर भी कोई परवाह नहीं, पर मेरी बहन की जिंदगी में अंधेरा नहीं आना चाहिए। समझ में आ गया ना? ये दही चावल स्वीकार करके हमें आशीर्वाद दीजिए। मिस्टर मून, गिव हर बून। बनना बन नहीं बहन, बून मतलब वरदान। हमारी नैनी की मुस्कुराहट में जो चमक है उसे लाइफ लॉन्ग बरकरार रखना। अब चलो चलते हैं। हाँ, थोड़ी देर रहने दीजिए मेम साहब जी, मैं लेकर आ जाऊंगी। ठीक है, जल्दी आ जाना। अब तक क्या देख रही हो? विशाल बाबू तुम्हारी राह देख रहे होंगे। चलो। थोड़ी देर रुकते हैं ना शिवा। स्वामी जी जब नई विद्या स्वीकारते हैं तब रुकना नहीं चाहिए। है ना? ठीक है, चलते हैं यहाँ से।
दवाई मिलाए हुए दही चावल तुम और विशाल खाओगे और फिर सब अपने अपने कमरे में गहरी नींद में सोएंगे और उसी वक्त मैं विशाल को अपनी तरफ खींचूंगी। ए परशु, गंगाधर फोन कर रहा है। वेट दीदी वेट, आज किसी भी हालत में तुम्हें 2 मिनट तो बात करनी ही होगी, तभी जाकर हम सिग्नल ट्रेस कर पाएंगे। ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ बोलिए। तुम्हारा टाइम अच्छा चल रहा है तिलोत्तमा? मेरी वॉच के बारे में पूछ रहे हैं क्या? जोक मत करो। समय बदल चुका है, तुम कंपनी की बोर्ड मेंबर भी नहीं रह गई, ऐसे हालात आ गए। ये तुम्हारा नसीब है कह रहा हूं। ये मेरा नसीब कैसे हो सकता है? हेलो दोस्त, मैंने जो नंबर बोला था उससे कॉल आया है अभी। मेरी दीदी उससे बात कर रही है, तुरंत ट्रेस करो उस नंबर को। बोलो। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ये मेरा नसीब कैसे हो सकता है? जब तक तुम मेरे सामने होगे और फेंकने के लिए मेरे हाथों में कुछ नहीं होगा, तब तक तो तुम्हारा नसीब अच्छा होगा ना? समझ आ गया? ओके दीदी। पहले आराम से हंस लो और उसके बाद जवाब दो। अरे मेरी प्यारी अर्धांगिनी, किसी न किसी अधिकार से तुम ऑफिस आती जाती रहती तो तुम्हें खत्म कर देना मेरे लिए इजी होता, और अब तुम हमेशा घर पर ही बनी रहती हो, इसीलिए बच गई हो, ये कह रहा हूं। ये तुम्हारा नसीब ही तो है ना? ओहो, ये मतलब था तुम्हारा। तुम क्या कहना चाहते थे मुझे अब समझ में आया है। एनीवे, थैंक्स। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है तिलोत्तमा, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अब तुम्हें सीधे कानून के हवाले कर दूं या तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूं, ये मैंने गहराई से सोचा तो तुम जैसे लोग अपने जुर्म का सबूत मिटा देते हो, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। इसीलिए तुम्हें गायत्री माँ जी के पास भेज दूंगा, ये मैंने डिसाइड कर लिया है। वो वहां जो चाहेगी तुम्हें सजा देगी। तो तुम मुझे खत्म करना चाहते हो, है ना? हाँ। तो कब मारना चाहोगे? मुझे बता दो ना, मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मंगलसूत्र बांधने के समय तुमने अपना सिर झुकाया था तिलोत्तमा, और उसके बाद तूने जो कारनामे किए उससे शर्मसार होकर के मुझे अपना सिर झुकाना पड़ा। तू मत आ, मैं खुद तेरे पास आऊंगा। सुनो परशु, करीब 3 मिनट तक बात की है। वो कहाँ से बात कर रहा है जरा पता करो।
ठीक है दीदी। हेलो ब्रदर, ट्रेस आउट किया तुमने? एड्रेस बताने को कहो से। वो बताएगा दीदी, 1 मिनट रुको। हाँ बोलो भाई। अच्छा, मैं बाद में फोन करता हूँ। क्या बात है परशु? वो हमारे घर के आसपास से ही बात कर रहा है। इसका मतलब है जीजा जी आसपास ही है। अब उसे खत्म करना ही है परशु। साहब जी, साहब जी, साहब जी। हाँ आ गई। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, बहुत जोर की भूख लग रही है। दिया जला के नैवेद्य चढ़ाने में थोड़ा सा वक्त लग गया साहब जी। आज इस पूर्णिमा के अवसर पर चांद मामा को हाय हेलो कहने के बाद ही कुछ खाने को बोला था और उपवास रहने को बोला था। रेगुलर टाइम टू टाइम मेरे जैसे पेट भरने वाले लोग अगर एक समय का खाना ना मिले तो चक्कर खा के गिर जाते हैं नैनी। अब वो खाओगे तो आंखें बंद हो जाएगी विशाल। भले ही नींद आ जाए लेकिन सुबह तक भी नहीं उठ पाओगे। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि अकेले आपने ही उपवास रखा है। मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, पता है आपको? हेलो मैडम, तुम हफ्ते भर चाहे कुछ भी ना खाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन हमारी जिम बॉडी है ना, फिट रहने के लिए हमेशा खाना पड़ता है। बचपन में शायद अपनी माँ का दूध कुछ ज्यादा ही पिया था, इसलिए आपको इतनी भूख लगती है। जल्दी खाओ, कब तक तुम्हारी बकबक सुनूं? अब पैर में दर्द होने लगा है, जल्दी करो, पता नहीं कब खाएगा। नैनी, तुमने ऑलरेडी दही डालकर मिलाया तो था ना, फिर से क्यों मिला रही हो? ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, इसलिए थोड़ा दही मिलाने से ये और स्वादिष्ट हो जाएगा। अब तुम खिलाओगी या मैं इसे खुद से छीनकर खा लूं? जरा रुकिए साहब जी, माँ जी को एक निवाला प्रसाद के रूप में देते हैं। फोटो के पास ना? ठीक है, दे दो। इसका प्यार कभी कम नहीं होगा। जिंदा लोगों को तो छोड़ो, मरे हुए लोगों से भी प्यार करती है। माँ जी, बचपन में आपने साहब जी को अपने हाथों से खिलाया होगा। अब जो खाना साहब जी खाने जा रहे हैं, उसका एक निवाला आपको प्रसाद के रूप में चढ़ाती हूँ। ये लीजिए। अरे आप हाँ कह रहे तो मुझे एक बात याद आ गई। माँ की या बुआ की? भगवान, सारे भगवान याद आ गए। अब उन्हें खिलाना है? हाँ साहब जी, रोशनी फैलाने वाले चांद को भी प्रसाद दिया है। उसके बाद
हमने गायत्री माँ जी को भी एक निवाला प्रसाद के रूप में चढ़ाया हाँ। है। अब एक और निवाला हम अग्निदेव को देंगे तो ये पूजा संपूर्ण हो जाएगी। अच्छा, हाँ, आज का मेरा खाना तो हो गया। जाओ, सारे देवी देवताओं को एक एक निवाला प्रसाद के रूप में दे रही हो तुम। अगर तुम ऐसे ही बांटती रही ना तो मेरे लिए क्या बचेगा नैनी। एक ही तो निवाला है, मैं जाकर गैस पर रख कर आती हूँ। अरे मेरी माँ, अब जाओ अन्नपूर्णा देवी को दे आओ। आती हूँ साहब जी, जल्दी आती हूँ। हाँ, इसकी भक्ति मेरे पेशेंस का बहुत ज्यादा टेस्ट ले रही है। इतना गुस्सा आ रहा है कि उसके बाल खींचकर उसे पटक के मारूं। लेकिन मैं कंट्रोल कर रही हूं। लेकिन विशाल को ये खाना ही होगा। नैनी भूख लग रही है, जल्दी से आओ। नैनी, नैनी जल्दी आओ ना, भूख लग रही है। आ गई हूँ साहब जी। आ गई मैं। बैठिए 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 बैठिए। खाइए। आहा, अब लगा कि जान पे जान आ गई। उपवास रहने के बाद चाहे कुछ भी खाओ, स्वाद आता ही आता है। सही कहा ना? पाउडर मिलाया है ना विशाल, टेस्टी तो लगेगा ही। बस हो गया, पेट भर गया। बस एक निवाला थोड़ा सा ही है। तुम नहीं खाओगी? आखिरी निवाला मैं खाऊंगी साहब जी, लीजिए। ये आखिरी निवाला है। अब आप सो जाइए। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। अरे इतनी जल्दी चली भी गई? हाँ। उफ।
उस तरफ चलते हैं दीदी। दीदी, जीजा जी ने इसी घर के आसपास से फोन किया था। उसने बताया था कि पड़ोस के घर के छत पर फोन का टावर है। मतलब इन दो घरों के बीच में ही होगा वो। उसे किसी भी हालत में ढूंढना ही पड़ेगा दीदी। चलो। अब इनका जीजा कौन है? पागलों की तरह बातें क्यों कर रहे थे? चोरों की तरह किसी दीवार के पीछे छिपा होगा परशु। बिना शोर मचाए उसे पकड़ना होगा हमें। चलो। बात इंटरेस्टिंग लग रही है। कोई तो जीजा है जो चोरों की तरह आया हुआ है। Who is that जीजा? And who is that चोर? एक ही झटके में तिलोत्तमा को पसीना छुड़वा दिया। मानसिक रूप से इसे कुचल कर मारना होगा। वो कहाँ हो सकता है दीदी? शांत रहो। I will follow you. यहीं कहीं होगा वो परशु। बचकर नहीं निकल पाएगा दीदी। मैं फिर से उसे फोन लगाती हूँ। अगर फोन रिंग हुआ तो समझ लेना कि वो यहीं कहीं पर है। ठीक है दीदी। रिंग हो रहा है परशु। दीदी, आवाज उस तरफ से आ रही है। हाँ। उसने फोन कर दिया परशु। उसे यूं ही छोड़ नहीं सकते दीदी। चलो उसे पकड़ते हैं। चलो। आज तो पकड़ा गया भगवान। दीदी, गंगाधर जीजा जी, चलो पकड़ते हैं। चलो।
बचकर निकल गया वो। छः। क्या हुआ साहब जी, आप अभी तक सोए नहीं? तुम फिर से कब आओगी, बस वही सोच रहा था। आपने कमरे की लाइट क्यों नहीं बुझाई है? बस मैं ये देखने आई थी, पर आप तो एक टक ऊपर पंखे को देख रहे हैं। नैनी से तुम इतना प्यार करते हो कि तुम्हें नींद ही नहीं आ रही है विशाल। लेकिन मैंने ऐसा पाउडर मिलाया है जो तुम्हें धीरे धीरे से तकरीबन 5 मिनट्स में सुला देगा। नैनी, तुम अगर मुझे लोरी सुनाओगी तो मैं सुकून से सो जाऊंगा। साहब जी, इस वक्त मुझे जाने दीजिए, क्योंकि लोरी आपको गायत्री माँ जी आकर सुनाएंगी। क्या मेरी माँ आएंगी, मुझे लोरी सुनाएंगी, तभी मुझे नींद आएगी ना? तुम यहाँ से धीरे धीरे खिसकना चाहती हो ना? मैं तुम्हारे बहाने जानता हूँ। वैसा नहीं है साहब जी, आज की रात पूर्णिमा की रात है, तो आज की रात माँ जी जरूर आएंगी। हाँ? ओह, पहले कहानी बनाती थी, अब सुनाने भी लगी। आपको विश्वास नहीं हो रहा है? कल आप खुद ही मुझसे कहेंगे कि तुम सही कह रही थी नैनी। इसकी ऐसी बातें सुनकर मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है। सही टाइम पर मेहमान ही नहीं आते, इसके बोले हुए टाइम पर मरे हुए लोग आएंगे। क्या हुआ साहब जी, ऐसे क्यों देख रहे हैं? एक ही बार में कितनी सारी मस्का लगाने वाली बातें करती हो। कॉमेडी करने का मन कर रहा है क्या? अरे साहब जी, मैं कुछ भी क्यों बोलूंगी आपको। चलिए सो जाइए, चलिए सोइए। मैं लाइट बुझा देती हूँ। नैनी, अब मैं जाती हूँ। हेलो, गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट, गुड नाइट। सो जाइए अब। दही वाला खाना देकर दिए से आरती करने वाली थी ना, तो मोमबत्ती क्यों जलाई? कुछ नया करना चाहती थी। मोमबत्ती जलाना कोई नई बात नहीं है। ये मेरा प्यार है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो अब क्या करना है? खाने को पहले आप यहाँ रखिए, फिर बताती हूँ। रखता हूँ। ऊपर देखिए। देख रहा हूँ। चंद्रमा को प्रणाम कीजिए। कर लिया। उनसे कहिए कि मेरी इच्छा पूरी कर दे। तुम्हारी इच्छा के लिए मुझे मांगना पड़ेगा, और मैं अपनी इच्छा कुछ नहीं मांग सकता। वही तो, आप मेरे लिए ही मांगेंगे ना। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? ठीक है, तुम्हारी क्या इच्छा है बताओ। मैं जिससे प्यार करती हूँ ना, वो मेरे पति बन जाए। इतना ही ना, ये और कुछ है? हाँ, बस इतना ही। थोड़ा संभल कर, मोमबत्ती लिए कहीं खुद को ही ना जला लो।
चंद्रदेव जी, सुमन जिसे भी चाहती है, जिसे पसंद करती है, उसे ही उसका पति बना दीजिए। जरा उसकी एक इच्छा पूरी कर दीजिए। कम से कम उसकी इच्छा पूरी हो जाए, यही मेरी भी इच्छा है। प्लीज ब्लेस हर। ये सुनो, तुम्हें डर लग रहा है? हाँ, अब डरने जैसी कोई बात नहीं है, मुझे छोड़ सकती हो। जब बादल गरजते हैं ना, मुझे डर लगता है। और ऐसे डरने वालों से मुझे डर लगता है। ओफो, मोमबत्ती तो नीचे गिर गई। गोविंदा, गोविंदा, इसका मतलब तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। ये कैसे हो सकता है? प्रसाद ले लीजिए, खा लीजिए इसे। प्रसाद खाने से शायद मेरी इच्छा पूरी हो जाए। खा लीजिए। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं दही वाला खाना नहीं खाता, तुम खुद ही खा लो। ओहो, मोमबत्ती बुझ गई, इससे मेरी पूजा विफल हो गई। ऐसा कुछ नहीं होगा। आसमान में जब भी बिजली कड़केगी, उसके अगले पल ही मैं तुम्हें दिखाई दूंगी। लगता है माँ जी आ गई हैं साहब जी। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आज की रात पूर्णिमा की रात है। बिजली का कड़कना मैं जानती हूँ, मुझे बताया था। आज बिजली कड़क रही है। जो मैंने कहा है, अगर आप उसे मानेंगे और ध्यान देंगे और अपने ही कमरे में स्पष्ट देखेंगे तो इस कड़कती हुई बिजली में आपको माँ जी जरूर दिखाई देंगी साहब जी, मुझे यकीन है।
बेटा, जब तक मैं तुम्हें लोरी नहीं सुनाती थी तब तक तुम नहीं सोते थे। आज बिना लोरी सुने ही सो गए। तुम्हें लगा होगा मैं नहीं आऊंगी। नैनी ने तुमसे कहा ना कि मैं लोरी सुनाने आऊंगी, फिर भी तुम सो गए। तुम्हें याद है ना, बचपन में इस तरह की चांदनी रात तुम्हें कितनी पसंद थी। चांदनी रात में तुम खेला करते थे और मैं तुम्हें भाग भाग के खिलाया करती थी। खेलते खेलते थक कर मेरे गोद में आके सो जाया करते थे। और तब मैं तुम्हें लोरी सुनाकर तुम्हें सुलाया करती थी बेटा। अब तक सब सो गए होंगे और विशाल भी तो अब तक पूरा बेहोश हो चुका होगा। बाहर के मौसम में भी बदलाव आया है, शायद बारिश होने वाली है और ठंड लगेगी। अब वो बंद आंखें कभी नहीं खुलेंगी शायद। तुझको मैं खुशियों के साए दूं, ख्वाबों को सजाए तू, आँखों में बसाए तू। तुझको मैं दूं सब जो चाहे तू। सारी रात ये पहरा करे, चांद तारों को चारों। लगता है माँ जी आ गई है। साहब जी के लिए लोरी गा रही है। मुझे भी जाने का मन कर रहा है। अगर मैं गई तो माँ जी गाना बंद कर देंगी। नहीं जाऊंगी, यहीं रहकर सुनूंगी। जाग जाए ना तू, जागो रातों में, झूले झूला तू मेरे हाथों में। तेरी चूमू आंखें में बैठे सिरहाने, सारी रात ये पहरा करे, कह तू चांद तारों को चारो चारो, इचा पार चारो। जो भी पत्नी में अपनी माँ को देखता है वो हमेशा खुश रहता है। और तुम बेटा नैनी का बहुत ख्याल रखते हो, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। इतने अंधेरे में अंधेरे वाले काम को अंजाम दिया जा सकता है। बस घायल होकर विशाल गिर जाए तो काफी है। मेरा फोन फुल HD में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है।
हो सकता है इस टाइम पर? जैस्मिन, 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 क्या हो गया जैस्मिन, क्या हुआ तुम्हें? जैस्मिन, मेम साहब, जैस्मिन उठो, जस्सी, मेम साहब, जस्सी, जैस्मिन, क्या हुआ जस्सी? ये क्या हो गया? मेम साहब खोलो, जैस्मिन, 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 जैस्मिन मेम क्या हुआ? साहब, जस्सी, जैस्मिन, अरे रे रे, ऐसे कैसे गिर गई है? चलिए इसे उठाइए और सोफे पर फेंक दीजिए। नहीं, फेंकना क्यों है? उठाकर रख देते हैं, उठाओ। ओहो, हाँ, चलो आराम से पकड़ो। जस्सी, जैस्मिन, जस्सी, जस्सी, जैस्मिन, जस्सी, उठो जस्सी, जस्सी, जैस्मिन, जैस्मिन, जैस्मिन उठ जाओ। मामा जाकर पानी लेके आइए। हाँ लाता हूँ। जस्सी, जैस्मिन, क्या हो गया तुम्हें? जस्सी, ये जस्सी, लो भांजे। जैस्मिन, जस्सी, जैस्मिन, जस्सी, जस्सी, जैस्मिन, जस्सी, 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 जैस्मिन, Jasmine, are you okay? Jasmine, what happened? जस्सी, जस्सी, Jasmine. Jasmine, what happened? Are you okay? जैस्मिन, क्या हुआ तुम्हें? जैस्मिन, क्या हुआ? Jasmine, ए, क्या हुआ? जैस्मिन, जैस्मिन, अगर भू 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 बोलोगी तो हमें क्या ही समझ आएगा? Jasmine, just relax. तुम्हें हुआ क्या है बताओ? हाँ? मुझे लगता है फिट आई है इसे। अरे नहीं नहीं, डर के मारे कांप रही है ये, देखो। भू 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 का क्या मतलब है बेटी? जस्सी,
जस्सी, सिर पर एक जोर से मारूंगी ना तब बताएगी, रुको। कहाँ है भूत? कहाँ है भूत? भूत को देखा मैंने। दीदी 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 भूत बोल रही है, दीदी भूत बोल रही है, दीदी दीदी। मामा, आप डर क्यों रहे हो? वो भूत बोल रही है। शायद जैस्मीन ने बुरा सपना देखा होगा। अनुमान के अनुगुण सागर जाए कभी से। बुरा सपना है, पर यहाँ क्यों सो रही थी आप? नींद में चलने की कहीं तुम्हें कोई आदत तो नहीं है ना जैस्मीन? सपने में कोई कैटवॉक तो नहीं किया ना? भूत को देखा मैंने। भूत? कहाँ पर देखा? शायद इसने सेल्फी में ही देखा होगा दादी माँ। हासिनी जोक मत मारो, बेचारी जैस्मिन कांप रही है। जैसी कहाँ देखा तुमने, बताओ? वहाँ पर भूत है। जैस्मीन, क्या है वहां पर? कुछ भी तो नहीं है। वहीं पर है वो वहीं पर है भूत। भूत है क्या? हाँ, वहीं पर है। मैंने देखा था, अपनी आंखों से देखा था। जैस्मीन, वहां पर कुछ नहीं है। किस तरह का भूत था जैस्मिन बेटी? मर्द था या कोई औरत थी? हाँ, जल्दी बताओ बेटी। मादा वाली चुड़ैल। मादा वाली चुड़ैल? जैसी फिर तो वो ग्लैमरस होगी ना। तुम तो चुप ही रहो, जैस्मिन को बोलने दो ना। सू क्यों बोल रही हो? कहीं वो छाया सुधा दीदी की तो नहीं थी? सुधा आई थी। उसकी परछाई थी। जैस्मिन रिलैक्स। सुधा। तुमने सुधा को देखा था, बस इतना ही ना? यस, मैंने उसे देखा था। अब मुझे डर लग रहा है। मैं क्या करूं? सुधा ही थी, मैंने उसे देखा था। माँ, इसने शायद कोई सपना देखा होगा। अब जो नहीं है उसे कैसे मान ले? ये थोड़ी डर गई है बस। हाँ बेटा, धुरंधरा, इसे अपने कमरे में ले जाओ और इसका ध्यान रखना। ठीक है मॉम। विशालाक्षी, माँ का कुमकुम लगा लीजिए तो डर खत्म हो जाएगा। चलो जैसी, तुम खुद भी मत डरो और हमें भी मत डराओ। कोई भूत नहीं होता। चलो। भूत। सुधा की छाया दिखाई दी। फिर तो इसमें जरूर कुछ खास है। इसके बारे में सोचना पड़ेगा। नैनी,